तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी दीन की बातें मालूम होती हैं हमारी वीडियो से, क्योंकि दीन की बातें ही फैलाना हमारा आपका मकसद होना चाहिए। कि अच्छा इंसान दीन की बातें ही समझकर अच्छा इंसान बन सकता है, खुद को बुरा इंसान भी अच्छा बना सकता है, क्योंकि दीनदार होकर ही इंसान अच्छा बन पाता है। कि जब हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, तो हम खुद ब खुद अच्छे बन चुके हैं। क्योंकि हमने बुराई गीबत ये बुरे काम हमने छोड़ दिए हैं, तो हमें बुराई बची ही क्या है। क्योंकि हम अपना और दूसरों का भला ही करेंगे। क्योंकि अपना जब बुरा करने वाला ना ही तो किसी का अपना खुद का भला कभी कर नहीं पाता, क्योंकि अल्लाह ताला उसका भला होने नहीं देगा। क्योंकि वो दूसरों का बुरा चाहता है तो उसका भला कभी होगा नहीं। तो वो ना तो अपना भला करता है ना दूसरों का भला करता है। तो हमें उस बुराई के रास्ते से वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि हमें और आपको हर किसी को इंसान को बुरे कामों से वापस आकर अपने आप को दोज़ख का ईंधन ना रखकर अपने आप को जन्नत का फूल बना लें, जन्नत का हकदार बना लें, जन्नती बना लें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई बातों को अमल करके हम उनके प्यारों में शामिल हो जाएं, उनकी आंखों की ठंडक बन जाएं, क्योंकि नमाज के पाबंद हो जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करके जन्नत के हकदार बन जाएं। तो ये सब चीज़ हम तभी कर सकते हैं जब हम अल्लाह पे यकीन, अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखेंगे। तो बुरे कामों को छोड़ना हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि 5 वक्त की नमाज के बाद आपके पास वक्त बच जाता है, तो वो भी अल्लाह ताला के कलाम के लिए ही होता है। क्यों अल्लाह ताला ने कहा है जब भी कभी भी मौत आ सकती है, तो हमें वो ज़बान पर बुराई के अलावा अपने उस ज़बान पर अल्लाह ताला का कलाम रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कुछ भी आप अब 24 घंटे आप बुराई में लगे रहोगे, कभी भी आपको मौत आ जाएगी तो आप बुराई करते हुए ही मौत आएगी। तो उसमें आपका भला कैसे हुआ? आप तो पहले से ही ज़िंदगी में इतने सारे खून कर चुके हो, मौत आते समय आप उस मौत के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। न जाने कितनों का आपने खून किया, कितनों का आपने घर उजाड़ा, कितनों की खुशियों को आग लगाई है। उसके आपको जीते जी तौबा करने का अल्लाह ताला वक्त दे रहा है। तो मान के उस बुरे रास्ते को छोड़कर सही रास्ते को अपना लें, क्योंकि अल्लाह ताला की रास्ता ही आपके लिए सही रास्ता है। क्योंकि हर किसी को मौत आनी है, यानी अनकरीब हर किसी को मौत आनी है। ज़मीन के अंदर भी जाना है, हिसाब भी देना है, ज़मीन भी हमसे हिसाब लेगी। क्योंकि तूने कितने गुनाह किए ज़मीन के ऊपर होकर, वो ज़मीन हमसे हिसाब लेने वाली है, अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेने वाला है। तो हमें उस चीज़ों से अपने आप को बचा लेना चाहिए। क्योंकि जितना जब हम किसी के घर से चोरी करते हैं और फिर उस चोरी को कर हम कितना घबरा जाते हैं, कहीं वो हमें पकड़ ना ले। तो अल्लाह ताला से हम कितनी चीज़ों की चोरी कर रहे हैं, कि नमाज भी चोरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला के जब अल्लाह ताला ने मना किया है कि आप बुराई मत करो, तो हम बुराई भी कर रहे हैं हर चीज़। तो अल्लाह ताला के सामने आप किस तरह अपने जवाब पेश करोगे, किस तरह अपने आप को साबित करोगे कि अल्लाह ताला मैं तो बहुत अच्छे काम करके आया हूँ, जैसा तुमने बताया था वैसा ही करके आया हूँ। अल्लाह ताला ने आपको बताया था कि आप बुराई करना, चोरी करना, गीबत करना, किसी का बुरा चाहना, किसी के, तो ये चीज़ें आप कैसे जवाब दोगे? तो आपको उस बुरे काम से वापस आ जाना चाहिए। दीन की बातें ही हमारे लिए, यानी दीन ही हमारी बुनियाद है और हमें सही और गलत में पहचान कराती है। तो हमें सही और गलत को समझ लेना चाहिए। तो चलिए बने रहिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अल्लाह ताला के बंदों से मुतालिक अल्लाह ताला की अदा मर्द को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह ताला के जो अदा मर्द हैं उनको कहते हैं अल्लाह ताला से मुतालिक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पाबंदी के साथ पूरा करना और उसमें मुसलमानों की नौईयत का लिहाज करना। तो मुसलमान का मुकाम क्या है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और एक मुसलमान गुलाम मुशरिक आज़ाद मर्द से कहीं बेहतर है। यानी एक गुलाम जो मुसलमान किसी का गुलामी करता है, एक आज़ाद मुसलमान उस गुलाम मुसलमान से बेहतर है। क्योंकि वो किसी का गुलाम नहीं है, वो किसी की गुलामी नहीं करता, वो अल्लाह ताला की ही पनाह में रहता है, अल्लाह ताला से ही मांगता है, अल्लाह ताला से ही सब कुछ करता है। क्योंकि हमें किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो बेहतर है, कहीं बेहतर है, खवा वो मुशरिक मर्द को कितना ही भला क्यों ना मालूम होता हो। यानी वो उस मुस्लिम शख्स को वो भला कितना भी मालूम होता हो, लेकिन वो
गुलाम है, गुलाम ही रहेगा, चाहे वो कितना ही भला मालूम हो कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो गुलाम है। तो इसलिए कहा कि गुलाम शख्स से एक मुसलमान मुशरिक आज़ाद मर्द बेहतर है। तो अपने आप को किसी की चापलूसी में, किसी की उस चीज़ों में मुब्तला करने से अच्छा है कि अल्लाह ताला की चापलूसी करे, अल्लाह ताला से ही अब प्यार करे, अल्लाह ताला से ही मांगे, क्योंकि वो बंदा आपको गुलाम बनाकर रखे हुआ है। तो उससे बेहतर आप आज़ाद बनकर ज़िंदगी जिएँ, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला आपको 2 वक्त की, 1 वक्त की जब भी दे, जितना भी दे अल्लाह ताला का शुक्र है, क्योंकि हम किसी के गुलाम तो नहीं हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि क्या एक ऐसा शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया, क्या एक ऐसा शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया, तो जिंदगी बख्शी, और हमने उसका क्या एक ऐसा नूर अता किया जिसको जिसको लिए हुए वो लोगों में चलता फिरता है। भला क्या ये शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है जो मुख्तलिफ तारीखों में पड़ा हुआ हो, यानी मुख्तलिफ तारीखों में पड़ा हुआ हो और उन तारीखें से निकल ना सकता हो, यानी क्या मुसलमान काफिर के बराबर हो सकता है, यानी क्या मुसलमान काफिर के बराबर हो सकता है? नहीं, मुसलमान के बराबर कभी भी काफिर नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान एक सच्चा इंसान होता है, वो सच्चा मुसलमान होता है। मुसलमान होकर भी वो जब बुरा इंसान है तो वो काफिर है, मुसलमान के बराबर नहीं है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स मोमिन हो गया वो उस शख्स जैसा हो जाएगा जो बेहुक्म यानी काफिर कहूँ नहीं, वो आपस में बराबर नहीं हो सकते, यानी वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। यानी जो शख्स मोमिन हो गया, यानी अच्छा इंसान हो गया, वो उस शख्स जैसा हो जाएगा जो बेहुक्म यानी काफिर कहूँ यानी नहीं, वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। यानी काफिर और मुसलमान बराबर नहीं हो सकते, किसी भी हालत में काफिर और मुसलमान बराबर नहीं हो सकते। काफिर का मर्तबा छोटा है, छोटा ही रहेगा। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर उस किताब का वारिस हमने उन लोगों को बना दिया जिनका हमने अपने तमाम दुनिया जहान के बंदों में से इंतखाब फरमाया। मुराद उससे अहल इस्लाम है जो उस हैसियत ईमान से तमाम निया वालों में मकबूल, यानी उनमें तमाम मकबूल अल्लाह ताला है, यानी अल्लाह ताला है इंदा। तो अल्लाह ताला है तो फ़ायदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस उम्मत को उस किताब का वारिस बनाया गया। उस आयत में से उम्मत मोहम्मदिये की सबसे बड़ी और अजीम फजीलत ज़ाहिर होती है, क्योंकि लफ्ज़ इतिफा यानी इम्तिहाब कुरान करीम में अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए आया है। आयत मज़कुरा में हक ताला ने उम्मत मोहम्मद को इस्ताफ में अंबिया और उलमा के यानी उलमाओं के मामला के साथ शरीक फरमा दिया कि इस्तिफाकन के दर्जात मुस्तकीफ हैं, यानी अंबिया और मुलाकिया का इस्तिफा आला दर्जा है, यानी अंबिया और मुस्तफ़ा का दर्जा आला फरमाया अल्लाह ताला ने, तो आला दर्जा है, और उम्मत मोहम्मदिया के बाद के दर्जा में है, यानी उम्मत मोहम्मदिया उसके बाद के दर्जा में है। उम्मत मोहम्मदिया का बाद के दर्जा में है। तो मारिफ अल कुरान गोया उस उम्मत के हर फरोखों को उस खसूसी एजाज से नवाजा गया। मुसलमान पर आजिज़ी हो गई कि वो कुरान करीम की पैगाम को सारी इंसानियत तक पहुँचाए जाए, यानी सारी इंसानियत तक पहुँचा जाए। जो उलमा हैं, जो जमात हैं, बड़े बड़े
जो डोल चारों तरफ अपनी इन चीज़ों को लेकर डोलते हैं कि उन पर घर नहीं है, क्या मकान नहीं है, क्या नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, क्या नहीं है, सब कुछ है उनके पास। क्यों? अल्लाह ताला ने उनको एक अच्छा यानी आला दर्जे में रखा है, इसलिए वो हर जगह अपने कुरान की चीज़ों को यानी हदीस की बातों को पहुंचाते हैं। जो बंदा नमाजी नहीं है उनको नमाजी बनाते हैं, जो बंदा बुराई में मुब्तला है उनको अच्छाई की तरफ खींचते हैं, क्यों? जमात में ले जाकर अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, वो अच्छा इंसान बन जाता है। तो इसलिए उनको मोहम्मद उम्मतिया जैसे कि हम हैं, मोहम्मद उम्मतिया हम सबसे आला दर्जा में रखा है उनको, क्योंकि वो पहले दीन की बातों को फैला रहे हैं, कुरान की बातों को फैला रहे हैं चारों तरफ, इसलिए उनका दर्जा हमसे बड़ा है। क्योंकि वो भी उम्मतिया है, लेकिन वो उलमा बन चुके हैं, आलिम बन चुके हैं, क्यों? अल्लाह ताला के ही बताए हुए रास्ते पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला के ही बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं, यानी दीन की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए उनका दर्जा बड़ा है। कि हम लोग यानी मोहम्मद उम्मतिया होते हुए भी बुराई गीबत में मुब्तला है, तो हमारा दर्जा तो छोटा होना ही होना है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात का हुक्म फरमाया कि हम लोगों के साथ उनके मुरातिब यानी मर्तबे का लिहाज करके बर्ताव किया करें, यानी उनके मर्तबे का लिहाज करके बर्ताव किया करें। जब भी वो किसी से सलाम करते हैं तो लोग बाग समझते हैं कि हमसे सलाम कर रहा है तो हमारा मर्तबा बड़ा है, लेकिन वो सलाम इसलिए करते हैं कि चाहे कोई हमें सलाम करे ना करे, हमारी मुलाकात सलाम के द्वारा होती है। तो क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनका यानी जो भी आपके घर पे आते हैं, जैसे कि जमाती लोग आते हैं, उनका मर्तबा बड़ा है, क्योंकि वो उनके मर्तबे के हिसाब से उनसे बातें तलाब किया करें। उनमें कोई आलिम भी है, कोई मुफ्ती भी है, पता नहीं कितने बड़े बड़े चीज़ों में है, तो हमें उन जमातियों का अच्छी तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए, सलाम दुआओं के साथ, जी के साथ। वो अगर हमारे घर के दरवाजे तक हैं तो आपको लेकर के घर के बाहर खड़ा होना चाहिए, उनसे सलाम दुआ करके उनसे अच्छी तरीक़ा से बात करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह ताला की ही वजह से आपके घर के बाहर खड़े हैं, ना कि आपकी वजह से, सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से आपके घर के बाहर खड़े हैं। तो अल्लाह ताला की ही वजह से हमें घर से बाहर भी आना चाहिए, उनके स्वागत के लिए, उनकी हैसियत के हिसाब से उनका स्वागत करना चाहिए। तो हज़रत अबन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा को देखकर ताज्जुब से इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ए काबा तू किस कदर पाकीज़ा है, तेरी खुशबू किस कदर उम्दा है, और तू कितना ज़्यादा काबिल है एहतराम है, लेकिन मोमन की इज़्ज़त व एहतराम तुझसे ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने तुझको काबिल एहतराम बनाया है, और इसी तरह मोमन के माल, खून और इज़्ज़त को भी काबिल एहतराम बनाया है, और इसी एहतराम की वजह से उस बात को भी है हराम करार दिया है कि हम मोमन के बारे में जरा भी बदगुमानी करें, यानी मोमन के बारे में जरा भी बदगुमानी करें, किसी को बुरा कहें, किसी को गाली दें, ये सब मना किया है, क्योंकि बदगुमानी इंसान तो उस बात को भी हराम करार दिया है कि हम मोमन के बारे में ज़रा भी बदगुमानी करें, यानी मोमन यानी इंसान किसी के बारे में बदगुमानी करें, इसको हराम करार किया गया है, तो हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुरबत वनादार मुसलमानों मालदार मुसलमानों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे, यानी जो गुरबत में, जो गरीबी में मुब्तला है, वो मुसलमान, जो मालदार मुसलमान हैं, उनसे 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीब और वह मालदार से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे, और उस आधे दिन की मकदार कितनी है कि 500 बरस होगी। आधे दिन की मकदार 500 बरस पहले जो गरीबी में मुब्तला है, वो मालदार लोगों से
आधे दिन से पहले, यानी आधे दिन से पहले जन्नत में दाखिल होंगे। आधा दिन वो कितनी मिकदार है? 500 बरस। तो फायदा, पिछली हदीस में गरीब का अमीर से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होने का जिक्र है। ये उस सूरत में है कि अमीर और गरीब दोनों में माल की गुर्बत हो, यानी दोनों में माल की गुर्बत हो, उस सूरत में है। उस हदीस में 500 साल पहले जन्नत में जाने का जिक्र है। उस वक्त है जबकि गरीब में माल की गुर्बत ना हो और मालदार में माल की गुर्बत ना हो, यानी गरीब में माल की गुर्बत ना हो, मालदार में माल की गुर्बत ना हो, यानी माल का घमंड ना हो, और गरीब को गरीबी में ये ना कहे कि अल्लाह मुझे गरीब क्यों बनाया। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब तुम लोग जमा होंगे तो उस वक्त ऐलान किया जाएगा कि उस उम्मत की फ़िक्रा और मशाकीन कहाँ हैं। उस ऐलान पर वो खड़े हो जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा, तुमने क्या अमाल किए थे? वो कहेंगे, हमारे रब, आपने हमारा इम्तिहान लिया, हमने सब्र किया, आपने हमारे अलावा दूसरों लोगों को माल और हुक्मरानी दी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम सच कहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, यानी तुम सच कहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुनांचा वो लोग जन्नत में आम लोगों से पहले दाखिल हो जाएंगे और हिसाब व किताब की सख्ती मालदारों और हुक्मरानों के लिए रह जाएगी, यानी मालदारों और हुक्मरानों के लिए रह जाएगी। जो हिसाब किताब की सख्ती है उन पे कोई हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अल्लाह ने इतनी गरीबी, इतनी चीज़ों में मुब्तला किया था, फिर भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, जिस भी हाल में रखे अल्लाह आपका बहुत शुक्र है। और वो मालदारी हिसाब देंगे, और वो हुक्मरान जिन्होंने हुक्म चलाया, हुक्म किया चीज इंसानों पे, गरीबों पे, हर चीज़ पे, उनको हुक्मरानों पे के लिए रह जाएगा हिसाब। मालदारों की वो सख्ती सिर्फ मालदारों और हुक्मरानों के लिए रह जाएगी, यानी जो भी सख्ती मिलेगी वो सख्ती सिर्फ हिसाब किताब की सख्ती मालदारों और हुक्मरानों के लिए रह जाएगी। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत है कि पहले जन्नत में, यानी रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला की मखलूक में कौन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा? क्या आप जानते हो कि अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे पहले कौन जन्नत में दाखिल होगा? क्योंकि हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम दीन की बातें जानते ही नहीं, दीन की बात सुनते ही नहीं, तो हमें कैसे पता होगा? तो चलिए जान लीजिए कौन होगा। साहबा रजा ने अर्ज किया है, अल्लाह ताला और उनके रसूल ही, यानी अल्लाह ताला और उनके रसूल ही ज़्यादा जानने वाले हैं, जानते हैं। तो इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे वो गरीब और नादार महाजरीन हैं, यानी गरीब और नादार महाजरीन है, यानी कमज़ोर गरीब बहुत ही ज़्यादा महाजरीन है, वो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, जिनके ज़रिया सर हदों की हिफाजत की जाती है। जिनके जो फौजी लोग हैं, जो सरहदों पे यानी हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, वो लोग भी सबसे पहले, उनके बाद वो लोग जन्नत में जाएंगे। तो हिफाजत की जाती है, मुश्किल कामों में इन्होंने आगे रखकर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता है। इनमें से जिसकी मौत आती है उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती है, यानी इनकी हाजत, जिनको भी फौजी लोग को जब भी मौत आती है सरहद की हिफाजत करते, यानी देश की हिफाजत करते हुए, तो उनकी जितनी भी हाजत हैं वो सब सीने में रह जाती हैं। उसकी वजह से वो भी सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। वो उसे पूरा नहीं कर पाता, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्तों से फरमाएगा, इनके पास जाकर इन्हें सलाम करो। फरिश्ते ताज्जुब से अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हम तो आपके सामानों के रहने वाले हैं और आपके बेहतरीन मखलूक हैं, इसके बावजूद आप हमें हुक्म फरमा रहे हैं कि हम इनके पास जाकर इनको सलाम करें।
इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इसकी वजह ये है कि मेरे ऐसे बंदे थे, यानी इसकी वजह ये है कि ये मेरे ऐसे बंदे थे जो मेरी इबादत करते थे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं कर ठहराते थे। इनके ज़रिया सरहदों की हिफाजत की जाती थी। मुश्किल कामों में इन्हें आगे रख कर इनके ज़रिया ही से बचाव हासिल किया जाता था, और इनमें से जिसको मौत आती थी उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती थी, वो इसे पूरा नहीं कर पाता था। चुनांचा उस वक्त फरिश्ते उनके पास हर्द दरवाजे से यूं कहते हुए आएंगे कि तुम्हारे सब्र करने की वजह से तुम पर सलामती हो, इस जहां में तुम्हारा अंजाम क्या ही अच्छा है, इस जहां में तुम्हारा अंजाम कितना ही अच्छा है, क्योंकि हर दरवाजे से फरिश्ते उनको सलाम करेंगे कि तुम पर सलामती हो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन हासी रज़ा अना रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी जो सरहद पर जो हिफाजत कर रहे हैं देश की, और जो दीन की हिफाजत कर रहे हैं अल्लाह ताला के रास्ते पर, जब जो भी दीन के रास्ते, यानी जब भी किसी मस्जिद को तोड़ा जाता है, जब नमाज़ पढ़ने से रोका जाता है, उसकी हिफाजत में कोई इंसान अपनी जान भी गंवा देता है तो वो जन्नती है, यानी उसको फरिश्ते सलाम करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ही हिफाजत के लिए, यानी अल्लाह ताला के घर की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी उसने, तो इसको भी फरिश्ते सलाम करते हैं, क्योंकि वो जन्नती है। सबसे पहले जन्नत जाता है, क्यों जाता है? कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, कि अल्लाह ताला की हर चीज़ की हिफाजत करता है, और जो देशवासी देश की हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, कि देश की हिफाजत करते हैं कि मेरा जितना भी देशवासी है इसके अंदर है, मेरे होते सोते उनको कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो भी जन्नती हैं, वो भी जन्नत में पहले जाएंगे, क्योंकि वो देश की हिफाजत कर रहे हैं। जिस देश में हम रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, उस देश की वो लोग हिफाजत कर रहे हैं, वो भी जन्नती हैं। तो हिफाजत किसी भी तरह से हो, क्योंकि जमाती लोग दुआ मांग कर इस देश की हिफाजत कर रहे हैं, और वो सरहद पर हैं, वो सरहद की यानी दुश्मनों को देश के अंदर घुसने नहीं देते, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, तो ये दोनों ही बुलंद दर्जे पर हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, उनको उनका नूर सूरज की रोशनी की तरह होगा। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे? तो इरशाद फरमाया, गरीब महाजरीन होंगे, जिनको मुश्किल कामों में आगे रखकर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता था। उनमें से जिसको मौत आती थी उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती थी। इन्हें ज़मीन के मुख्तलिफ उसूल से लाकर जमा किया जाएगा, यानी इनको हर ज़मीन से लाकर जमा किया जाएगा, मुख्तलिफ जितनी भी ज़मीनों में तो लाकर जमा किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने जाना है जन्नत में कौन जाएंगे, किसका मर्तबा बड़ा है, कौन किसको फरिश्ते सलाम करेंगे, क्योंकि उनकी जो हाजत होती है सीने में ही रह जाती हैं, सिर्फ वो अल्लाह के खातिर अपनी जान गंवा देते हैं। अल्लाह ताला के बंदों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला के बनाए हुए हर चीज़ की हिफाजत करते हैं, कि खूबसूरती अल्लाह ताला ने हर चीज़ में खूबसूरती रखी है। इंसान के अंदर, जानवर, फूल, परिंदे, चरिंदे, हर चीज़ के अंदर खूबसूरती रखी है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ अल्लाह ताला से बात करती है, तो हर चीज़ की हिफाजत करते हैं। वो गरीब ही है क्योंकि सरहदों पे लड़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जब वो इतने गरीब मुबलिस हैं कि सरहदों पे लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नती करार कर चुका है, क्योंकि उनके जो ख्वाब हैं वो सीने में ही दफन हो जाते हैं। उसको कौन कौन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे, किसका बुलंद दर्जा है। तो हमने ये चीज़ जानी, किस तरह से जानी, कि दीन की बातों की वजह से, कि हम लोग कहते हैं बेचारा मर गया, नहीं, वो शहीद हो गया, क्योंकि उसने अपने देशवासियों की जान बचाते हुए जान गंवाई, क्योंकि वो अल्लाह पर भरोसा करता है, यकीन करता है कि अल्लाह ताला मेरा है, मुझे सब ठीक कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जमाती लोग भी अल्लाह ताला पर ही भरोसा करते हैं। जब किसी मस्जिद पर, किसी मुसलमान पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो एक साथ खड़े हो जाते हैं, वो भी अल्लाह के लिए ही खड़े हो जाते हैं। जब
وہ یہ परवाह भी नहीं करते कि हमारी जान इस रास्ते पर चली जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, बंदों से मोहब्बत करते हैं, हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।